मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला यानी पाठशाला विद वर्षा में। आज का टॉपिक हमारा इंटर वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी है पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में किस तरह से हम सेंटेंसेस को बदलते हैं। आज हम बात करेंगे कि पॉजिटिव से सेंटेंसेस को सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव में किस तरह से सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसका एक भी पोर्शन मिस किया तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से इस टॉपिक को समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर देख लेना। पूरा जो भी सेंटेंस बदलेंगे हम उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बदलेंगे। अगर सेंटेंस में यहाँ पर देखते हैं, साइड में बना लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में सेंटेंस दिया होगा नो अदर से स्टार्टिंग होगी। ओके, पॉजिटिव में सेंटेंस दो तरह से स्टार्ट होंगे, एक नो अदर से और दूसरा वेरी फ्यू से। ओके, नो अदर से सेंटेंस स्टार्ट होगा और वेरी फ्यू से सेंटेंस स्टार्ट होगा। और फिर कॉम्परेटिव में जाएगा, तो कॉम्परेटिव में जाएगा देन के बाद आपको यूज करना है एनी अदर। देन के बाद आप यूज करेंगे एनी अदर। ओके, और यहां पर आपको यूज करना है द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आप लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वेरी फ्यू से सेंटेंस स्टार्ट है तो जब आप उस पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में बदलेंगे तो आपको यूज करना है देन के बाद मोस्ट अदर और या तो मैनी अदर। मोस्ट अदर या मैनी अदर का यूज करेंगे। ठीक है, और जब सेंटेंस को सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो हम वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें पूरे सेंटेंसेस, पूरे वीडियो में फॉलो करना है। ठीक है, जो भी सेंटेंस हम बदलेंगे वो इसी स्ट्रक्चर को देखकर चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस आपको दिया गया होगा नो अदर पोएट इज एज फेमस एज कालिदास। जैसे मैंने कि एक सेंटेंस ले लिया कि नो अदर पोएट इज एज फेमस एज कालिदास, तो आपने ये देखना है कि सेंटेंस में सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, एज। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर सेंटेंस में एज आ गया है इसका मतलब कि वो पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन ये भी बताया है कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में बदलना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा क्या चेंजमेंट हुआ कि हम इसे सुपरलेटिव में भी बदल सकते हैं? वो चेंजमेंट है ये नो अदर जो वर्ड लिखा है। नो अदर वर्ड हमें ये बताता है कि सेंटेंस पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में भी बदले जा सकते हैं। तो आपको देखना है कि सेंटेंस में लिखा हुआ है नो अदर पोएट इज एज फेमस एज कालिदास। ये है सेंटेंस किसमें, पॉजिटिव में। अब हम इसे कॉम्परेटिव में भी बदलेंगे और सुपरलेटिव में भी बदलेंगे। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे इसे कॉम्परेटिव में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि नो अदर दिया हुआ है सेंटेंस में, तो जब आप उसको कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो देन एनी अदर का यूज करेंगे। कहां पर, देन के बाद यूज करना है। ठीक है, अब
आपने देखना है कि सेंटेंस में स्टार्टिंग नो अदर पोइट से, आपको नो अदर पोइट से नहीं स्टार्ट करना है। पॉजिटिव से अगर कॉम्परेटिव में बदल रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट इधर वाला, मतलब इधर जो नाउन रखा है उसको इधर उठाकर लगाना होगा। अगर आप पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में बदल रहे हैं तो आपको उधर वाला नाउन उठाकर यहाँ पर रखना ही रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कालिदास जो लिखा हुआ है यहाँ लिख देंगे, कालिदास, ओके। कालिदास, अब क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब इज, कालिदास इज। अब क्या यूज करना है, जो डिग्री दी गई है आपकी फेमस लिखा हुआ है, फेमस को कॉम्परेटिव डिग्री में बदल के लिख देंगे मोर फेमस, मोर फेमस, ओके। कालिदास इज मोर फेमस, इतना हो गया। अब क्या यूज करना है आपको, ये देन के बाद आपको क्या रखना है, ये जो बचा हुआ है नो अदर पोएट लिखा है, इसमें से आपको नो अदर वर्ड हटाकर पोएट के साथ एनी अदर ऐड कर देना है, एनी अदर पोएट। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में। देखते हैं फिर से एक बार, सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग नो अदर से होती है तो आपको उसको अगर कॉम्परेटिव में बदलना है तो आपको क्या यूज करना है, देन के साथ एनी अदर का यूज करना है, ठीक है। और दूसरी चीज कि आपको उधर वाला जो नाउन है उठाकर इधर रखना ही पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में बदल रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट का चेंजमेंट करना है, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बदल रहे हैं तो सब्जेक्ट का चेंजमेंट करना है, लेकिन इन दोनों में सब्जेक्ट का चेंजमेंट नहीं होता है। अगर आप कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट सेम रहेगा, अगर सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बनाएंगे तब भी सब्जेक्ट सेम रहेगा, लेकिन अगर आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में सब्जेक्ट का चेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि सेंटेंस हमने क्या बनाया, कालिदास लिखा यहाँ पर, इसके बाद आपने रखा है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या यूज करना है हमें, कॉम्परेटिव डिग्री। तो फेमस एज वर्ड हटा के फेमस के साथ आपको कॉम्परेटिव डिग्री वाला यूज करके मोर फेमस लगा देना है। फिर लगाया, देन यूज किया, ओके। देन के बाद आपको नो अदर पोएट में से नो अदर हटाकर हमें क्या ऐड करना है, एनी अदर, तो एनी अदर पोएट। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस इसी को सुपरलेटिव में बदलेंगे, तो देखते हैं कैसे बदलना है। कॉम्परेटिव से अगर सुपरलेटिव बदल रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट का चेंजमेंट नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पर हमने लिखा कालिदास, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं बदलेंगे। अगर आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, पॉजिटिव से अगर सुपरलेटिव बनाना है तब सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, तब भी कालिदास लिखेंगे। अगर आप कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव बना रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर कालिदास ही लिखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव बदलेंगे तो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, और अगर पॉजिटिव से सुपरलेटिव बदलेंगे तो सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है। दोनों ही सूरत में हमें कालिदास वर्ड को ही आगे रखना पड़ेगा। अब इज लगा दिया, अब क्या करना है तो देख लेते हैं। नो अदर, पॉजिटिव में नो अदर यूज होगा, कॉम्परेटिव में एनी अदर यूज होगा, और जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री रखेंगे। कालिदास इज दा, ये जो मोर फेमस है इसको मोस्ट फेमस कर देंगे, मोस्ट फेमस। अब क्या बचा, देन हटा देंगे, एनी अदर हटा देंगे, क्या बचा, केवल पोएट। पोएट को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। कालिदास इज द मोस्ट फेमस पोएट। इस तरह से ये सुपरलेटिव में हमने बदल दिया, पॉजिटिव में नो अदर, कॉम्परेटिव में एनी अदर, और सुपरलेटिव में दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से हम सेंटेंस को पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, अब हम इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस अपना एक देखेंगे जो हमें चेंज करना है सुपरलेटिव से। He is one of the smartest boys in the class. Okay, this is the sentence that you have to change. He is one of the smartest boys in the class. ठीक, अब हम इसे बदलेंगे कैसे? तो सबसे पहले पता होना चाहिए सेंटेंस दिया किसमें है। तो ये देख सकते हैं वन ऑफ द लिखा है, वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री जो है स्मार्टेस्ट लिखा हुआ है। ओके, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डिग्री ये दी गई है सुपरलेटिव। तो ये किस में दी गई है ये डिग्री? सुपरलेटिव में। ओके, ये सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है। अब हम इसको पहले किस में चेंज करें? चाहे आप पॉजिटिव में बदलो, चाहे आप कॉम्परेटिव में बदलो, दोनों एक ही तरह के सेंटेंस। एक तरह का मतलब ये नहीं कि कॉम्परेटिव पॉजिटिव एक तरह। आप पहले अगर पॉजिटिव में बदलते हैं फिर आप कॉम्परेटिव में बदलते हैं, तो चाहे आप पॉजिटिव सुपरलेटिव से डायरेक्ट कॉम्परेटिव बदलो, चाहे पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बदलो, एक ही तरह के सेंटेंस होते। एक ये सुपरलेटिव हो जाएगा, एक इसका बन जाएगा कॉम्परेटिव और एक बन जाएगा पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसको, डायरेक्ट हम पॉजिटिव में बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम किस में बनाएंगे? पॉजिटिव। सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द, कॉम्परेटिव में देन के साथ मोस्ट अदर या मैनी अदर लगाइए। अगर पॉजिटिव में बदल रहे हैं उसी सेंटेंस को तो वेरी फ्यू। बस ये याद रखना है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग हमको किससे करनी है, यही वाले सब्जेक्ट को रखना है कि लास्ट वाले सब्जेक्ट को रखना है। तो आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में दिया है और आप बदल रहे हैं उसको पॉजिटिव में, तो सब्जेक्ट चेंज होगा। ठीक है, अगर हम कॉम्परेटिव में बदल रहे होते, मान लो कि हम यहाँ से सेंटेंस सुपरलेटिव को कॉम्परेटिव में बदल रहे होते, तो हमें सब्जेक्ट चेंज करना नहीं था। लेकिन हम अब पॉजिटिव में बदल रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट चेंज करते हैं, कहाँ से लेते हैं? यहाँ पर बॉयज, ये लिखा हुआ है बॉयज, बॉयज इन द क्लास। ये पूरा उठा लेंगे एक साथ, बॉयज इन द क्लास। बदल किस में रहे हैं? पॉजिटिव में। किससे चेंज कर रहे हैं? ये वाली लाइन से। तो हमें अगर वन ऑफ द देखना है तो हम क्या रखेंगे? वेरी फ्यू। सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाएगी वेरी फ्यू। ठीक, वेरी फ्यू के साथ हमें ये वर्ड इतना पूरा उठाकर फ्रेज रख देना है, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास, ये रख दिया हम लोगों ने सब्जेक्ट बदलकर। जो इधर रखा था उसे उठाकर इधर रखा है, क्योंकि हम पॉजिटिव में बदल रहे हैं सुपरलेटिव से। वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास। अब क्या रखना है? आर। आर इसलिए लगाया है क्योंकि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर। अब क्या यूज करना है? डिग्री यूज करनी है, तो यहाँ पर यूज कर लेंगे डिग्री। क्या दी गई है? द स्मार्टेस्ट दी गई है, सुपरलेटिव। इसको पॉजिटिव में बदल लेंगे, तो पॉजिटिव में बदल के एज स्मार्ट एज के साथ रख दो, मतलब एज के साथ रख देंगे। ओके, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज स्मार्ट एज ही। सेंटेंस हो गया कंप्लीट। Very few boys in the class are as smart as he. He is one of the smartest boys in the class. इस तरह से ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव से किस में चेंज हो गया? सुपरलेटिव से चेंज हो गया पॉजिटिव में। ठीक, अब इसको हम चेंज कर दे रहे हैं कॉम्परेटिव में। कॉम्परेटिव में बदलने के लिए अगर आप सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बदलना चाहते हो तो सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सब्जेक्ट चेंज नहीं करते हैं। लेकिन आप अगर सुपरलेटिव से
सॉरी, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बदल रहे हो तो आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले हम इसी से बदल के देख ले रहे हैं। बनेगा एक ही सेंटेंस, चाहे आप सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बनाओ चाहे आप पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाओ, सेंटेंस एक ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सुपरलेटिव से ही बनाते हैं। सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बनाते समय सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, विल नॉट चेंज द सब्जेक्ट। ही उसके बाद रखना है इज। आप डिग्री रखनी है तो देखते हैं डिग्री क्या होगी, स्मार्टेस्ट की कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी स्मार्टर। ही इज स्मार्टर। इसके बाद क्या यूज करना है देखते हैं। वन, इसमें क्या यूज हुआ है, वन ऑफ द यूज हुआ है। तो अगर सुपरलेटिव में वन ऑफ द यूज हुआ है तो हम कॉम्परेटिव में देन के साथ या तो मोस्ट अदर लगा देंगे या मैनी अदर लगा देंगे। तो हम यहाँ लगाते हैं मोस्ट अदर। ही इज स्मार्टर देन मोस्ट अदर। ओके, मोस्ट अदर। अब क्या यूज करना है, जो सब्जेक्ट लास्ट में दिया हुआ है वो लिख देते हैं, मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास। क्योंकि सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बदलेंगे तो सब्जेक्ट वॉन्ट बी चेंज्ड। अगर हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बदलते हैं तो सब्जेक्ट चेंज होंगे। अब ये तो मैंने इससे बनाया ना, सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बनाया तो ये सेंटेंस बन गया। अब हम अगर पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाए तब भी यही बनेगा। देखते हैं कैसे। पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बदलते समय सब्जेक्ट चेंज होगा। ओके, तो ये सब्जेक्ट है, ये जो लिखा हुआ है इसको हमने उठाकर आगे रख दिया ही, आ गया वही ही। इसके बाद इज लगा दिया। ठीक, स्मार्ट लिखा है, स्मार्ट की कॉम्परेटिव डिग्री स्मार्टर रख दी। ओके, इसके बाद आपको देन लगाना है। और अगर सेंटेंस में वेरी फ्यू लिखा है तो आपको मोस्ट अदर मैनी अदर यूज करना है कॉम्परेटिव में। वही मैंने यहाँ मोस्ट अदर बॉयज लगा दिया, इन द क्लास लिख दिया। तो चाहे आपके पास एक कोई सेंटेंस है उसका पॉजिटिव में बदले, फिर कॉम्परेटिव में बदले, सुपरलेटिव में बदले, सबका एक ही एक बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस को बदलना है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो बात करी वो क्या करी कि किस तरह से हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ये वाला जो चार्ट है इसको आप अपने नोटबुक में बना लीजिए और इस चार्ट को अच्छे से रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर कोई भी सेंटेंस आपका इस तरह से दिया हो जिसमें नो अदर, वेरी फ्यू, एनी अदर, मोस्ट अदर, मैनी अदर, ये वर्ड दिए गए हैं और किसी में भी बदल रहा है तो आप इस चार्ट की हेल्प से स्ट्रक्चर को समझ के उन सेंटेंसेस को अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे और इसके बाद के वीडियो में आपको इन डिग्रीज से रिलेटेड सेंटेंसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक दो बार वीडियो देख के उनके जो भी मैंने स्ट्रक्चर्स बताए हैं, जो 2-3 रूल्स बताए हैं कि नॉट हटा है तो लगा देना है, और फिर ये वाला स्ट्रक्चर कि अगर पॉजिटिव में नो अदर लिखा है तो कॉम्परेटिव में एनी अदर, सुपरलेटिव में दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री, अगर वेरी फ्यू लिखा है देन के साथ मोस्ट अदर, मैनी अदर यूज होगा। बस ये चीज याद रखना है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें दिमाग में क्लियर करने होते हैं। आप अगर उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी चीज आपको बनाने में, बदलने में या ट्रांसफॉर्म में, कोई भी टॉपिक ऐसा होगा उसको चेंज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन तीनों वीडियोस को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी सारे बच्चों को जो हाई स्कूल इंटर के एग्जाम्स देने जा रहे हैं। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर गेन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, बी फ्रेंडली विद इंग्लिश। थैंक यू।